तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी एकदम बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। और हाँ, मेरे प्यारे दोस्त, आपको मैं यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको एप्लीकेशन जो होता है ना, 10 वाले जो होते हैं, हमारे बच्चे बहुत डरते हैं कि सर एप्लीकेशन कैसे लिखें। तो मेरे प्यारे रसगुल्लों में आपको बता दूं कि एप्लीकेशन लिखने का एकदम बेहतरीन तरीका मैं आप लोगों को लेकर आया हूँ, ठीक है ना। एकदम मस्त तरीका, देखोगे दिल खुश हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए, आपको हम बताते हैं एप्लीकेशन लिखने का एकदम बेहतरीन तरीका आपको बताएंगे, और अच्छी तरीके से इसको फॉलो करिए। और मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे साथियों, जाइए एग्जाम में ये छाप दीजिए, ठीक है ना। लिखने की बेस्ट ट्रिक आपको बताऊंगा, फुल मार्क्स आपको कैसे मिलेगा, ठीक है ना। लंबे चौड़ी आप एकदम बेहतरीन तरीके से अच्छी तरीके से करके आएंगे, ठीक है ना। यहां पर देखिए मेरे प्यारे साथी, क्या दे रखा है? दे रखा है कि राइट एन एप्लीकेशन। आपको ऐसे ही लिखकर एग्जाम में देगा, मॉडल पेपर में ऐसे ही देगा, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल। अपने प्रिंसिपल को एक क्या लिखो? एक एप्लीकेशन लिखो। क्या लिखो? एक एप्लीकेशन लिखो। और एप्लीकेशन में क्या होना चाहिए? ऑफ योर कॉलेज अ ग्रांट यू लीव फॉर 3 days एज यू हैव टू अटेंड द मैरिज ऑफ कजिन सिस्टर। मतलब कि आपके घर में क्या पड़ी है? शादी पड़ी है। तो आपको किस लिए चाहिए? छुट्टी चाहिए। कितने दिन की? 3 दिन की। देखिए, लीव मीन्स क्या होता है? छुट्टी लेना, ठीक है ना। छुट्टी लेना। और ध्यान दीजिएगा, अटेंड यू फॉर 3 days एज यू हैव टू अटेंड द मैरिज ऑफ योर कजिन सिस्टर। अपनी चचेरी बहन की शादी में आपको अटेंड करना है। आप किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आपको वहां पर क्या करना होगा? प्रिंसिपल को अपने क्या करना होगा? एक एप्लीकेशन देना होगा। तो कैसे देंगे, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। एक सिंपल सा ट्रिकवा सर जी मुझे बता दीजिए, मैं कल स्कूल में जाऊं तो अच्छी तरीके से छाप दूं। और मैं आगे आपको बताऊंगा कि 3 आपको ऐसे कौन से एप्लीकेशन हैं जो आपको याद करके जाने हैं, ठीक है ना। चलिए पहले मैं इसको समझ लेता हूं, इसका मैं पहले पोस्टमार्टम कर देता हूं, ठीक है ना। देखिए, यहां पर क्या लिखना है आपको? सबसे पहले टू, कुछ भी ना हो टू, इतना याद कर लीजिए। सबसे पहले क्या लिखना है सर जी? टू लिखना है। क्या लिखना है भैया? टू लिखना है। टू लिख दीजिए। उसके बाद यहां पर लिख दीजिए द। क्या द? अरे यार, द नहीं, मतलब द प्रिंसिपल। यहां पे क्या लिखेंगे? प्रिंसिपल। क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? प्रिंसिपल। और ऐसे ही गोरी गोरी आपको, मतलब अच्छी अच्छी राइटिंग में लिखना है, ठीक है ना। टू द प्रिंसिपल, ठीक है ना। आगे लिखेंगे अपने कॉलेज का नाम। अपने कॉलेज, जो भी आपके कॉलेज का नाम हो, ठीक है ना। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि आप अपने ही कॉलेज का नाम लिखिए। कुछ भी, किसी भी कॉलेज का नाम लिख दीजिए। कौन एग्जामिनर कहाँ आ रहा है चेक करने, कौन सा कॉलेज है, अपने कॉलेज वही का नाम लिख दीजिए। आपके कॉलेज का क्या नाम है? मान लीजिए आपके कॉलेज का नाम है SLBIC इंटर कॉलेज। क्या लिखना है? इंटर कॉलेज, ठीक है ना। ये आपको लिख देना है। और ठीक है ना, कॉलेज प्रयागराज आपको यहाँ पर डाल देना है। क्या डाल देना है? प्रयागराज। तो अब सर जी इतना तो मुझे पता चल गया कि इतना हमें कर देना है, ठीक है ना। क्या लिख देना है? टू लिख देना है, द प्रिंसिपल लिख देना है, और अपने कॉलेजवा के नमवा लिख देना है, ठीक है ना। उसके बाद अच्छा ये बताइए, यहाँ पर हम लिख रहे हैं क्या? सर। क्या लिख रहे हैं? सर। अब यहाँ मैडम भी तो हो सकती हैं, सर या मैडम या मैम। आप मैम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ आपको एक ऊपर कामा लगेगा और यहाँ पे आप ऐसे मैम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप बताइए, छुट्टी किस लिए लेंगे? मजा करने के लिए शादी में ना। तो आप सोच रहे हैं ना कि देखिए, अगर आपको ये समझ में आ गया, अगर आपको ये समझ में आ गया कि हाँ छुट्टी हमें लेना है, किस लिए लेना है? सिस्टर की शादी में अटेंड करना। जरूरी नहीं है आप कजिन सिस्टर वहाँ पर बोले, वहाँ पर ब्रदर सिस्टर, मतलब सिस्टर की शादी बोल सकता है, ब्रदर की शादी बोल सकता है, ठीक है ना। अंकल की शादी, मतलब अंकल आपको जो चाचा होंगे, ठीक है ना, उनकी शादी बोल सकता है, या अपनी किसी मौसी की लड़की की शादी बोल सकता है। तो ये सारी चीज़ें बोल सकता है, जरूरी नहीं आपको ऐसे ही आए एकदम, ठीक है ना। तो इतनी चीज़ आपको समझ, इतना चीज़ हुआ तो आप रट लीजिए, इतना तो भूलना ही नहीं है, कि इतना हमें भूलना ही नहीं है। यहाँ आप क्या लिखेंगे? आप देखिए, अब आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे रिस्पेक्टफुली। क्या लिखेंगे? रेस्पेक्ट। क्या लिखेंगे? रिस्पेक्ट, रेस्पेक्टफुली। क्या लिखेंगे? रेस्पेक्टफुली
ठीक है ना। क्या लिखेंगे, रिस्पेक्टफुली। अब बहुत ही सम्मान तरीके से मैं आपसे आग्रह करूंगा, ये नहीं कि आप आर्डर देने लगो प्रिंसिपल साहब से, सर मेरे सिस्टर की शादी है आप छुट्टी नहीं देंगे तो मैं क्लास की खिड़की को तोड़ दूंगा। ऐसा नहीं करना है यार मेरे दोस्त, ध्यान दीजिएगा। यहाँ आपको बहुत ही सम्मानित तरीके से लिखना है। क्या लिखना है, रिस्पेक्टफुली आई हैव, क्या लिखना है, आई हैव टू से दैट, क्या लिखना है, से दैट माई, क्या लिखना है, माई, आपकी माई नहीं, माई माने मेरा, ठीक है ना, माई कजिन सिस्टर, देखिए कजिन पूछ रहा है ना, कजिन आपको लिखना है, ठीक है ना, माई कजिन सिस्टर, COU आपको लिखना है SIN, ठीक है ना, कजिन ऐसे ही लिखना है कि नहीं, कोजिन्स कर दीजिए, ठीक है ना, कजिन्स मैरिज, क्या लिखना है, मैरिज, ठीक है ना, मैरिज इज टू टेक प्लेस ऑन द कमिंग आपको लिखना है 12th, कुछ आप डेट लग रहा है 12th मई आपको डाल देना है, ठीक है ना, या आप क्या डाल सकते हैं 12th मार्च आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। 12th मार्च एट आप लिख देना है प्रयागराज, क्या लिख देना है, प्रयागराज। मतलब कि मैं आपसे कहना चाहता हूं कि रिस्पेक्टफुली, इतना याद हो गया आपको। आगे लिखेंगे आई हैव टू से दैट, आई माने मैं, हैव आपको सहायक क्रिया है, टू आपका प्रीपोजिशन है, आपका क्या है, मेरे पे तो क्या है आपका, टू क्या है, क्या है आप बताइएगा। टू से क्या करते हैं, दो शब्दों को जोड़ते हैं, आई हैव टू से दैट, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि, माई माने मेरी कजिन्स, ध्यान दीजिएगा, मेरी कजिन्स, आपको मेरी कजिन्स देखिए, अब अगर कजिन्स यस लगा दिए ना, कजिन सिस्टर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पे कजिन सिस्टर लिखेंगे बहुत बड़ा हो जाएगा, कजिन्स आप डाल दीजिए, क्या हो जाएगा, कजिन सिस्टर। सो मैरिज इज टू टेक प्लेस ऑन द कमिंग, मतलब कि उनका जो है टू टेक प्लेस ऑन द कमिंग 12th मई एट प्रयागराज, मतलब कि उनका जो शादी है कहाँ पर है, ध्यान दीजिएगा कहाँ पर है, प्रयागराज में है। कब है, 12 मई को है। अब इतना आप लिख दीजिएगा, आप अपने शब्दों में बनाकर लिख सकते हैं। अपने शब्द में कैसे, कि मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मेरी जो सिस्टर है ना, उनकी शादी 12 मई को है, और कहाँ पर है, 12 मई को प्रयागराज में है, एट प्रयागराज, ऐसे ही आप डाल सकते हैं, जरूरी है आप यही सेंटेंस बनाइए, आप अपने से बनाकर लिख सकते हैं, ठीक है ना। आगे देखेंगे, आई हैव टू अटेंड, मतलब अब मैं उसमें शामिल होना चाहता हूं, आई वांट टू अटेंड द मैरिज, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जान रहे तो आप अच्छी तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहां आप लिख सकते हैं आई हैव अटेंड, क्या लिख सकते हैं, अटेंड, क्या लिख सकते हैं, अटेंड, TE होगा, ठीक है, अटेंड द मैरिज, द लिखेंगे यहां पर अटेंड द मैरिज एज माई फादर, ठीक है ना, माई फादर इज नॉट पोजिशन टू डू सो, ठीक है ना, माई फादर इज नॉट इन अ पोजिशन टू डू सो, ठीक है ना। मतलब ध्यान दीजिएगा कि आई हैव अटेंड द मैरिज एज, मैंने अपन मतलब कि मैं क्या कर सकता हूं, ध्यान दीजिएगा यहां पर देखिए, यहां पर क्या कर, आई हैव अटेंड, मैं शामिल होना चाहता हूं द मैरिज, शादी में, एज माई फादर इज नॉट इन अ पोजिशन टू डू सो, ऐसा करने में मेरे पिताजी असमर्थ हैं, वो किसी कारणवश नहीं जा सकते हैं वहां पे, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा। अब आगे देखिए, कह रहे हैं कि अब आप अपनी डेट बताइए कब से कब आप ले रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे आप अपना कि काइंडली, यहाँ पे लिखेंगे मेरे प्यारे मित्र, क्या लिखेंगे, इसके सामने ही लिखना, आपको इसके सामने ही लिखना है, काइंडली, क्या लिखना है, काइंडली आपको आगे क्या लिखना है, ध्यान दीजिएगा, काइंडली ग्रांट, ठीक है ना, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 days, क्या, थ्री डेज फ्रॉम 11th
टू 13 मई, ठीक है ना, ये आपको डाल देना है। और अगर आगे और थोड़ा अगर जोड़ना चाहें आप जोड़ सकते हैं, क्या जोड़ सकते हैं, आई शैल बी हाईली, हाईली इतना बढ़ा चढ़ा दीजिए कि आपके प्रिंसिपल खुश हो जाएं कि आपको छुट्टी दे दें। आई हाईली ओब्लाइज्ड, मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा, ठीक है ना। यहां लिख दीजिए योर्स ओबीडियंटली, क्या लिखना है, ओबीडियंटली, ठीक है ना। एक्स वाई जेड कुछ भी नाम लिख देना है, ठीक है ना। और क्लास अपना जरूर डाल देना है, क्लास आप किस क्लास में है, क्लास 10th में है, 10th ए, कुछ भी डाल देंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से लिख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे मित्र। चलिए आगे चलते हैं और अगली वीडियो में आपको बताऊंगा अच्छी तरीके से और भी अच्छी बातें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।